दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट मैच और वो भी रद्द होने की कगार पर। तो आज हम उसी हाई स्टेक्स ड्रामे की परतें खोलेंगे जिसने भारत पाकिस्तान के इस महामुकाबले को लगभग खत्म ही कर दिया था। तो चलिए समझते हैं कि हुआ क्या। हम कहानी के क्लाइमैक्स यानी उस नाटकीय मोड़ से शुरू करेंगे। फिर पीछे जाकर देखेंगे कि ये संकट आखिर शुरू कैसे हुआ। समझेंगे कि दांव पर क्या क्या लगा था, जानेंगे कि पर्दे के पीछे क्या खिचड़ी पकी और आखिर में देखेंगे कि अब आगे क्या होगा। तो सबसे पहले वो खबर जिसने क्रिकेट की दुनिया में जैसे भूचाल ला दिया। कई दिनों की टेंशन और अनिश्चितता के बाद आखिरकार ये तय हो गया कि मैच तो होके रहेगा। 9 फरवरी को पाकिस्तान सरकार का ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आया, जिसने एक चौंकाने वाले यू टर्न पर मोहर लगा दी। और बस इसी एक बयान ने उस गतिरोध को खत्म कर दिया जिससे पूरा टी20 वर्ल्ड कप ही खतरे में पड़ गया था। लेकिन सवाल ये है कि हम इस खतरनाक मोड़ तक पहुंचे कैसे। ये सब कुछ शुरू हुआ एक बॉयकॉट की धमकी से। इसमें सबसे दिलचस्प बात है टाइमलाइन। देखिए कि ये सब कितनी तेजी से हुआ। मतलब मैच से ठीक एक हफ्ता पहले ये पूरा ड्रामा शुरू हुआ और सुलझ भी गया। तो इस विवाद की असली जड़ कोई क्रिकेट का झगड़ा नहीं था, बल्कि ये एक तरह की राजनीतिक एकजुटता थी। पाकिस्तान ने कदम बांग्लादेश के सपोर्ट में उठाया था, जिन्हें आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने टूर्नामेंट से ही बाहर कर दिया था, क्योंकि उन्होंने भारत आने से मना कर दिया था। अब ये समझने के लिए कि ये यू टर्न इतना जरूरी क्यों था, हमें ये देखना होगा कि इस एक मैच पर दांव क्या लगा था। 50 करोड़ डॉलर। जी हां, ये सिर्फ एक भारत पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप मैच की अनुमानित कीमत है। ये आईसीसी के 3 अरब डॉलर के ब्रॉडकास्टिंग सौदे का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा है। मतलब साफ है, अगर ये मैच रद्द हो जाता तो दुनिया भर के कई छोटे क्रिकेट बोर्ड्स की आर्थिक हालत बिगड़ जाती, क्योंकि आईसीसी की कमाई का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं देशों को क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए मिलता है। और ये तो हुई पैसों की बात। मैदान पर जो राइवलरी है वो तो अलग ही लेवल पर है। देखिए, पाकिस्तान लंबे फॉर्मेट्स में ऐतिहासिक रूप से भले ही आगे रहा हो, लेकिन जब बात आती है आधुनिक हाई प्रेशर टी20 मुकाबलों की, तो वहां भारत का दबदबा साफ नजर आता है। और अगर हम बड़ी आईसीसी ट्रॉफियों की बात करें तो यहां भी भारत के पास एक मजबूत बढ़त है। ये फासला दोनों देशों के बीच की इस कंपटीशन को और भी मजेदार बना देता है ना। जाहिर है, जब इतना कुछ दांव पर लगा हो तो पर्दे के पीछे जोरदार बातचीत तो होनी ही थी। इस मसले को सुलझाने के लिए हर तरफ से कोशिशें हुईं। आईसीसी के अधिकारी लाहौर पहुंचे, दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने फोन पर बात की और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी शर्तें सामने रखीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने इस मौके का फायदा उठाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने कई मांगें रखी, लेकिन मजे की बात यह है कि आईसीसी ने उन सभी को यह कहकर खारिज कर दिया कि ये मामले उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। तो जब अपनी मांगें नहीं मानी गईं तो पाकिस्तान की तरफ से पब्लिक में क्या कहा गया? पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने इस पूरे यू टर्न को ऐसे पेश किया जैसे यह बांग्लादेश के लिए एक समाधान था और उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। तो खैर, संकट टल गया और अब सारा ध्यान बोर्डरूम की मीटिंग से हटकर वापस क्रिकेट के मैदान पर आ गया है। इस पर भारतीय खेमे से भी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आईं। एक तरफ बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने इसे एक अच्छा समाधान बताया, तो वहीं पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने सीधे सीधे कह दिया कि पाकिस्तान के लिए भारत को हराना आसान नहीं होगा। तो ये सब हमें एक आखिरी और सबसे दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। मैदान के बाहर का ड्रामा तो खत्म हो गया, लेकिन क्या मैदान पर होने वाला मुकाबला इससे भी बड़ा होगा? क्योंकि असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली है।